जब अपन खरीदने का तो कैसा है, इसका रेट कम ज़्यादा होते रहता। अच्छा 22 रुपये 23 रुपये, जैसा कि सीज़न है तो ज़्यादा मतलब फीड अपना जाएगा 80-90 रुपये तक। अभी उसका जो मेडिसिन है जो भी है वो जाएगा पूरा 110 रुपये तक। ये अभी जो महीने भर के अंदर जो भी पंख उखाड़ते हो वो आ जाते हो, यानी बड़े हुए बाद अगर जो उखाड़ते हो नहीं। अभी इनका कैसा है 15 दिन तक इनको बहुत स्टिक से रखना पड़ता है, एकदम संभालना पड़ता, क्योंकि पूरा पर्दे विर्दे बन के गर्म रखना पड़ता, ब्लीडिंग सही करना पड़ता, पूरी लाइटिंग लगा के। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर कई राज्यों में अभी देसी मुर्गी पालन के ऊपर बहुत ज़्यादा तरीके से फार्मिंग की जा रही है। मतलब पोल्ट्री या बॉयलर फार्मिंग को पीछे छोड़कर कई राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट में ज़्यादातर हमें देसी मुर्गी पालन के बड़े फार्म देखने के लिए मिल जाते हैं। बट छोटी छोटी ऐसी कई चीज़ें होती है जिसके ऊपर हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो इसके देसी मुर्गी पालन के अंदर हमें ज़्यादा नुकसान की संभावना रहती है। तो ऐसा एक फार्म है परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरे अच्छे दोस्त हैं इमाद पोल्ट्री फार्म के ओनर मोहित पठान, जिनका फार्म है और ये पूरा मैनेजमेंट जो करते हैं भाई शेख खाजा बोल के। तो उनसे हम एक चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इस ऊपर कि देसी मुर्गी पालन के अंदर कौन कौन सी वैरायटी है और उसके देसी मुर्गी पालन में खास करके कौन सी चीज़ें होती है जिसके ऊपर ज़्यादातर मतलब फोकस ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जो भी फार्मिंग हम कर रहे हैं, चाहे वो बकरी पालन हो या फिर पोल्ट्री फार्मिंग हो या फिर देसी मुर्गी पालन हो, इसके अंदर जो कमियां जो है जिसकी वजह से हमारा फार्म घाटे में जा सकता है, उस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न फार्मिंग यानी कि आधुनिक खेती यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। ज़्यादातर के आज तक हमने चैनल के ऊपर बकरी पालन के अंदर वीडियोज़ कवर किए हैं, बट ये वीडियो हमने खास करके देसी मुर्गी पालन के ऊपर बनाने की कोशिश की है। और इस वीडियो में हर एक चीज़ जो हम देसी मुर्गी पालन में देखना चाहते हैं, जो भी नया चालू करने वाला है उसको जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए वो सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। चाहे थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाए फिर भी हम हर एक बात को आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, चैनल के ऊपर सभी प्रकार की वीडियोज़ मिलती है, इसलिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। हम शेख ख्वाजा भाई से हम पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे इस वीडियो के अंदर। जब लेके आए जब वो 20 ग्राम का रहता, फिर बाद में जब बेचने का 3 महीने के बाद बेचने का टाइम आएगा तो 1 किलो सवा किलो नर भरेंगे, मादी 1 किलो 100 ग्राम ऐसा भरेंगे मादी। जिस दिन लेके आया ना उससे पहले क्या करने का, गोल पूरा ब्लोडिंग बनाने का, फिर नीचे भूसा डालने का, फिर पेपर बिछा के उसको छोड़ देने का। 2 घंटे तक पानी नहीं देने का उसको। फिर 2 घंटे के बाद गुड़ और हल्दी उसका पानी मिला के 2 घंटे के बाद पानी देने का। फिर पानी दिए बाद 1 घंटे के बाद फीड डालने का। फीड रेडीमेड मिलता, अपने 2-3 कंपनियों का फीड मिलता, खड़केश्वरा, गायत्री, ये सब अच्छी कंपनी का फीड है, अच्छा है रिजल्ट इसका। तो वो फीड 2 घंटे के बाद वो फीड डालने का। जब पहले बच्चे लाते ना प्री स्टार्टर रहता, फिर उसके बाद स्टार्टर रहता 20 दिन के बाद, 18-20 दिन के बाद फिर स्टार्टर, फिर 1.5 महीना स्टार्टर खिलाने का। फिर 1.5 महीने के बाद फीड ने फिर अपना बाजरी, चावल, गेहूँ ये सबका भल्डा बना के, मक्के का सबका बना के फिर डालने का इनको। नहीं तो वैसा आखिर तक अगर स्टार्टर खिलेंगे तो वो तो महंगा चल जाएंगे अपने, क्योंकि जो उस हिसाब से खाली 45 दिन 1.5 महीना इनको फीड खिलाने का। फिर बाद में जो भी अपना मक्का और हरी सब्जी ये डालने का सब। अब इनका कैसा है 15 दिन तक इनको बहुत स्टिक से रखना पड़ता, एकदम संभालना पड़ता, क्योंकि पूरा पर्दे विर्दे बन के गर्म रखना पड़ता, ब्लीडिंग सही करना पड़ता, पूरी लाइटिंग लगा के गर्म रखना पड़ता 15 दिन तक। कुछ अगर ऐसा सर्दी विर्दी हो सकती है इनको, 15 दिन अगर सही देखभाल करे तो कुछ नहीं होता। फिर 15 दिन के बाद 20-25 दिन तक जो है इनको कैल्शियम की बहुत कमी महसूस होती है। ये एक को एक मार के परां खाते, फिर परां खाते, अगर कैल्शियम की कमी हुई तो खाते, अगर नहीं अपन सही टाइम पे अगर कैल्शियम इनको दिए तो ऐसे कुछ बीमारी नहीं है। ये अभी जब बच्चे आते आए सो 8 दिन के बाद ये लसोटा गमरो बोल के 2 वैक्सीन आते, दो बार ड्रॉप डालने का आँखों में, फिर 2 पानी में देने की। 8 दिन को एक बार रहता है, 4 डोज रहते हैं इनकी। ये अभी इसका तो क्या है, जैसा कि अभी इनको ज़्यादा हीट भी नहीं जमती और ज़्यादा गर्मी सर्दी भी नहीं जमती, क्योंकि टेम्परेचर बराबर रहना चाहिए ऐसा। जैसा कि अब गर्म मौसम है तो पर्दे विर्दे सब उठा के खुले रखने का ऐसा फार्म, हवा खेलना इधर अंदर बाहर,
जैसा बारिश है तो पर्दे डाल देने का, थोड़ा गर्म रखने का, अच्छा। ऐसा। और ठंडी के मौसम में लाइट का कुछ ज़्यादा इंतजाम करना लाइट, पड़ता है? हाँ, यानी 15 दिन तक, जब छोटे बच्चे लाते 15 से 20 दिन तक इनको उतना थोड़ा डर रहता है कि सर्दी गर्मी का, फिर बाद में वो कुछ नहीं रहता गर्मी सर्दी का, वैसा कोई दिक्कत वैसा कोई दिक्कत नहीं रहती। मतलब ये डीपी क्रॉस होने की वजह से उतना कुछ नहीं, मसला नहीं हाँ, है, मसला थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते। जब अपन खरीदने का तो कैसा है, इसका रेट कम ज़्यादा होते रहता, अच्छा। 22 रुपये 23 रुपये, जैसा कि सीज़न है तो ज़्यादा रहता, ऐसा 40 रुपये तक जाता बच्चा एक, 22 से 18 रुपये से लेके 40 तक अंदर बाहर होते रहता। अच्छा। फिर अभी ये बेचने का कैसा अपने वेट पे डिपेंड करता है, अगर वेट अगर अच्छा रहेगा, सही रहेगा, तो इसकी पट्टी क्या है 140 से स्टार्ट होती, 200 तक रहती, 200 के अंदर 140 के ऊपर, फिर अपना वो वेट पे डिपेंड रहता, जैसा वेट आएगा वैसा बिकेंगे। जिंदा मुर्गी का? हाँ, जिंदा। अच्छा। और पहले दिन से बेचने तक एक मुर्गी को तकरीबन कितना खाना खिलाना पड़ता है? 102 मतलब फीड अपना जाएगा 80-90 रुपये तक, अभी उसका जो मेडिसिन है जो भी है वो जाएगा पूरा 110 रुपये तक। एक मुर्गी को खर्चा 110 रुपये पालते हम तो उसकी खरीदी, जो अपन खरीदते हैं उसको 20-22 रुपये में जो भी है वो, और उसका खाना, फिर उसकी दवाएं, वो सब मिला के 110 रुपये तक है पूरा। पट्टी कितनी भी चल हाँ, कितनी भी चल, एक मुर्गी के ऊपर हमको तकरीबन नहीं जो भी मिला तो 50-60 रुपए तो मिलते। हाँ, मिलते 50 या 60 रुपए, 60 रुपये के बीच में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर मोर्टिलिटी, मतलब जो मर रहती है इसके अंदर। हाँ, तो वो कितने प्रतिशत, मतलब कितना टक्केवारी रहता है उसका कि हम अगर 1000 अभी तुम्हारा 2000 का 2000 का है, 2000 के अंदर कितना मर हो जा सकता है कम से ज़्यादा से ज़्यादा? और ज़्यादा से ज़्यादा 2% मरेंगे बस, 2% ही मर, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं। हाँ, सही नियोजन किया तो उतना भी नहीं आएगा, थोड़े बहुत मरेंगे, 1% वो मरेंगे बस। ज़्यादा से ज़्यादा कितना मरता है? वही 2% मरेंगे, उससे आगे तो नहीं। उसके आगे 2% मर हो जाती है उसके अंदर। वो भी कैसे मरते हैं, जो कमज़ोर है, वीकनेस ज़्यादा है, जो छोटे रहते हैं ना, वो खाने को नहीं मिलता, वो वैसे मरते हैं। महीने भर के अंदर जो भी पंख उखाड़ते हो वो आ जाते हो, यानी बड़े हुए बाद अगर जो उखाड़ते हो वो नहीं आते। अच्छा, 3 महीने 2 महीने 2.5 महीने के बाद जो उखाड़ते वो नहीं आते फिर। अच्छा, जो बचपन में हाँ वो आ जाते। मैं पहले क्या करता, सवेरे आता, पर्दे विर्दे उठा दे के इनको हरी सब्जी, टमाटे, आलू, प्याज, वो कांदा, ये सारे हरी सब्जी लेके आकर डालता इनको सवेरे। फिर दोपहर में वो आलू जो रहता, आलू को, और वो गोभी आता, फूल गोभी, उनको उबाल के दोपहर में उनका वो थोड़ा हो जाता। फिर शाम में जो इनका फीड रहता 45 दिन तक, 45 दिन के बाद फीड की जगह अपने को चावल, बाजरी, ज्वार, गेहूँ और मक्का, ये सारी चीज़ें मिला के भल्ला बना के, वो जब 45 दिन के बाद शाम का फीड वो रहेगा। फिर अभी 45 दिन तक जो भी है तो सुबह में हरी सब्जी रहेंगी, यानी सुबह का, दोपहर का। फिर 4 बजे बाहर छोड़ने का, अगर बाहर छोड़े तो कीड़े वो ये खाते, फिर उसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है उनको, उससे ग्रोथ आता है। बाहर छोड़ने से कि उनको धूप लगती परों को उनके, फिर वो धूप से शाइनिंग आती परों में। और वो क्या है, कीड़े वो खाते, खोदते, कीड़े खाते, एक दूसरे को मार लेते नहीं, वो ऐसा उनको भी थोड़ा ये होता, एकदम हवा लगती है बाहर की, सही ग्रोथ आता। दिन में छोड़ना ही 2 टाइम? हाँ, 2 टाइम नहीं, मतलब एक टाइम ऐसा 4 बजे के टाइम पे छोड़ने का, जो उतरती धूप रहती वो धूप से इनके पैरों को शाइनिंग आती। अच्छा, तो वापस दिन ढलने के बाद में वापस? हाँ, वो खुद आ जाते अंदर, जैसा अंधेरा होगा वो खुद अंदर आ जाते। फिर एक तो पहली बात है कि सुबह मेन बात क्या है कि उनको जो कैल्शियम की कमी की वजह से उन्होंने मार के परा खाते, वो उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि परा गए तो फिर वो तो लास्ट में चल जाएगा। अच्छा, वो है कि फिर और 15 दिन तक, जिस दिन अपन बच्चे लाए उस दिन से 15 दिन तक उनकी ब्लीडिंग, यानी टेम्परेचर पूरा जितना रहना है उतना ही रहना है। समझो तुम 28 से 35 के अंदर ही टेम्परेचर ऐसा रहना, टेम्परेचर रहता मशीन वो लगा देने का और टेम्परेचर देखने का, वो टेम्परेचर के अंदर 15 दिन तक रहने का। फिर बाद में 15 दिन के बाद पर्दे विर्दे उठाने का, थोड़ा बहुत गर्म भी हुआ तो चलता, थोड़ा बहुत ठंडा भी हुआ तो चलता। ये एक चीज़ पे ध्यान देना है 15 दिन तक। फिर बाद में रहा मसला वही जो कैल्शियम की कमी से वो परों को मारते, उस पर ध्यान देना है बस 3 महीने तक।
और ये थोड़े कैसे होते हैं, इनको अगर खाने कम पड़ेगा, कुछ फीड अगर सही नहीं मिल रहा टाइम पे, तो जब भी थोड़े मरते, वीकनेस कमी होती है इनको, जब मरते थोड़े। दूसरी एक चीज़, बॉयलर फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग हाँ, या फिर देसी मुर्गी पालन, इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है और क्यों लगता है? अब इनका कैसा है, देसी ये जो डीपी क्रॉस है, इनका कैसा है, मतलब इनको ज़्यादा ऐसा, मतलब जैसा कि वो बॉयलर है, बॉयलर का कैसा रहता है, वो जो 1 फीट की जगह में ही खेलता है। अब ये कैसा है, पूरा फार्म में इधर भाग उधर भाग, इनको कैसा, वो बॉयलर का क्या है, पूरा कच्चा होता भूसा नीचे, वो उठाना पड़ता, फिर सूखा डालना पड़ता। इनका वैसा नहीं है, एक बार भूसा डाल दिए तो 3 महीने तक की बेफिक्री, कुछ कुटाना नहीं रहता समझो इनका। वो बॉयलर का क्या है, इससे बहुत नाजुक जात रहती है वो, थोड़ी भी अगर सर्दी हो गई तो वो तो वेट रिवर्स होता है उसका, मर जाते, मोर्टेलिटी हो जाती है। इनका ऐसा नहीं, इनको सर्दी भी हुई तो वेट जितने का उतना ही रहता और कम हो जाती सर्दी जल्दी। तो उसका कैसा है, बॉयलर का बहुत फास्ट वेट रिवर्स होता, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती। अगर अपने चैनल की तरफ से कोई आना चाहते हैं तो उसको अपने फार्म से पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास से मिल सकती है? मिल सकती है ना। तो भैंस जो उनका गोबर होता है वो पूरी तरह के से उनके पेट में ये नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ इसका घास का हजम नहीं होता, वो थोड़ा बहुत उसमें बहुत सारा प्रोटीन वो रहता ना, वो बचे वाला रहता, वो उनको बहुत शौक से खाते, वो उससे थोड़ा ग्रोथ आता है इनको, बहुत अच्छा रहता है गोबर, उस वजह से गोबर का इस्तेमाल करता है। और वो कैसा फ्रेश जो गोबर रहता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है उनको खाने के लिए। फिर अगर वो गोबर को ला के फिर 4-5 दिन रखेंगे, थोड़ा गीला करेंगे उसको, तो उसमें हल्लिया पैदा होते हैं, हल्लिया छोटे छोटे बारीक, वो तो और बहुत शौक से खाते हो खुद के। हाँ, उसमें और ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। अच्छा, मतलब हम जो बाहर छोड़ रहे हैं, जो भी एरिया हमने बाहर बनाया वाला है, वो एरिया के अंदर वो हम सड़ने के लिए हाँ छोड़ दे सकते हैं, वहाँ पे जाके चुन चुन के खाते हैं, यानी कि उसमें जो कीड़े पैदा होते छोटे हल्लिया, वो बहुत शौक से खाते हो।